अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ में वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आज मैं इस वीडियो में टेबल पाम, जिसे चाइना पाम और विंड मिल पाम भी कहते हैं, उसकी केयर पर बात करूंगा। पाम्स जो उनसे होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। इस प्लांट को आपने जिस मिट्टी में लगाना है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप इसमें 45% मिट्टी, 45% सैंड और 10% काऊ डंग डिकम्पोज किया हुआ डालकर मिक्सचर बना लें और फिर इसे इसमें लगाएं। अगर आपने इसे ज़्यादा धूप वाली जगह पर रखा हुआ है तो इसकी टिप्स गर्मियों की सीज़न में ब्राउन हो जाती हैं। टिप्स ब्राउन होने की दो और वजूहात भी हैं, एक ओवर वाटरिंग और दूसरा अंडर वाटरिंग। उससे भी इसकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन आपने इसकी टिप्स को काटना नहीं है। अगर आप इसकी टिप्स को काटेंगे तो प्लांट की ग्रोथ जो है थम जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। आप इसे शेडी एरिया में रखें और इस पर पानी का छिड़काव किया करें। इससे ह्यूमिडिटी वाला माहौल बहुत पसंद है, उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन इसकी मिट्टी को आपने मॉइस्ट नहीं रखना। जब इसकी ऊपर वाली सरफेस ड्राई हो तब आप इसे पानी दें। जो पौधे फुल सनलाइट में रखने के लिए होते हैं आप उन्हें गर्मियों में ग्रीन नेट के नीचे रखें। हाँ, अगर वह ज़मीन में लगे हुए हों तो आप बेशक उसके ऊपर ग्रीन नेट न लगाएं, क्योंकि ज़मीन में उसकी रूट को सूरज की हीट नहीं मिलती। लेकिन पॉट अगर फुल सनलाइट में हो तो वो गर्म हो जाता है और पौधे की रूट्स जल जाती हैं। गर्मियों में दोपहर की धूप से अपने प्लांट्स को बचाएं। पाम बहुत स्लो ग्रो करते हैं, विंटर में इनकी ग्रोथ और ही स्लो हो जाती है। विंटर में आपने इसे फर्टिलाइज नहीं करना, इससे इसके ग्रोइंग सीजन में उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। स्लो रिलीज फर्टिलाइज इसके लिए ठीक है। काऊ डंग डिकम्पोज किया हुआ पाउडर फॉर्म में मंथ में एक बार इसे दे दें और विंटर में कोई भी फर्टिलाइज इसे नहीं देनी। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर इसकी सही तरीके से केयर की जाए तो ये घर को बहुत प्यारा लुक देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।